पंकज, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर ये नेपाल से। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और खबर ये भी है कि आज भी हो सकता है वो शपथ लें। रात 8:45 पर शपथ ग्रहण होना है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री बन सकती हैं। इसका सीधा मतलब क्या इससे समझा जाए कि जितने गुट थे, जिनकी अलग अलग राय थी, सहमति नहीं बन पा रही थी, उन सबकी सहमति अब इसको लेकर बन गई है। एक राय इसको लेकर हो गया है और ये अगर हुआ है तो नेपाल के लिए, नेपाल के भविष्य के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि जिस तरह का दौर अभी लगातार पिछले 2 दिन से हमने देखा था, उसके बाद से शांति कैसे स्थापित हो, इसको लेकर प्रयास हो रहे थे। आज जानकारी मिल रही है कि 8:45 पर आज ही शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। एक वर्ग, एक धड़ा जेनजी का था जो उनके लिए पैरवी कर रहा था, लेकिन कई ऐसे भी गुट थे जो इसको लेकर तैयार नहीं थे। लेकिन फिलहाल शर्तें रखी गई हैं। पंकज दास हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, सब अब इतनी जल्दी कार्की जो है वो अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी, ये भी तय हो गया? आज ही जानकारी मिल रही है, शपथ ग्रहण भी हो जाएगा? बिल्कुल, उनको जो शाम को बुलाया गया है वो शायद इसीलिए बुलाया गया है। अब समझ में आ रहा है कि वो शपथ ग्रहण के लिए उनको बुलाया गया है। जो राष्ट्रपति भवन में हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। वहां से किसी और को, ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाएगा। वहां पर कुछ लोगों को आने के लिए कहा गया, जिसमें प्रधान सेनापति, जो स्पीकर हैं, जो नेशनल असेंबली के चेयरमैन हैं और जो चीफ जस्टिस है, इन लोगों के सामने वहां पर शपथ ग्रहण कराने की तैयारी चल रही है। लगता है दिन भर जो जेनजी वाले वहां पर बैठे थे, तो हो सकता है उनकी शर्तें मान ली गई हो, तब सुशीला कार्की ने ये शपथ ग्रहण लेने की उन्होंने हामी भरी है। क्योंकि उनकी शर्त थी कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी तब तक हम शपथ ग्रहण नहीं लेंगे। अब वो पूरे समूह के साथ इस समय जो है राष्ट्रपति भवन में पहुंची हैं। इसका अच्छा मतलब पंकज, जरा जल्दी से ये बताइए, जितनी असहमतियां थी, जितने गुट अलग अलग राय रख रहे थे या उनकी अपनी शर्तें थी, अपनी मांगे थी, वो सब एक सेम पिच पर आ गए हैं? सब इस चीज को लेकर तैयार है? नहीं, इसका प्रतिक्रिया तो अभी जैसे शपथ ग्रहण होगा और ये खबर अब बाहर है। सबसे पहले अभी हम आज तक पर ये खबर ब्रेक कर रहे हैं, तो जैसे ही बाहर आएगी उसके बाद पता लगेगा कि उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। इसी बीच में क्या है, सेना ने बहुत ही ज्यादा सुरक्षा बढ़ा दी है काठमांडू की भी और देश के अन्य हिस्सों में, क्योंकि उनको मालूम है कि कोई भी निर्णय राष्ट्रपति भवन से लिया जाएगा उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया जरूर होगी। क्योंकि आज ही शाम को राष्ट्रपति भवन के बाहर जो है वहां पे कई अन्य ग्रुप जो है वहां नारेबाजी कर रहे थे दूसरे नेताओं के समर्थन में। तो ये माना जा रहा है कि इसकी प्रतिक्रिया होगी। इससे निपटने के लिए सेना पूरी तैयारी कर चुकी है और हर गली मोहल्ले में उन्होंने आर्मी डिप्लॉयमेंट कर दिया है। तो फिलहाल आपको बताएं, जिस तरह के हालात नेपाल में थे, बार बार यही सवाल उठ रहा था कि आखिरकार कब स्थिरता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल जो अभी नजर आ रहा है वो यही, सुशीला कार्की नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। पंकज, क्योंकि जिस तरह की घटनाक्रम हम देखें, लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, जेनजी प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे थे, आपको अभी की स्थिति, अगर ये फैसला लिया जा रहा है और आज ही शपथ करा दिया जाएगा, तो कितने ऐसे गुट हैं जो नाराज हो सकते हैं और नेपाल की सिचुएशन क्या हो सकती है? इसमें देखिए, एक हर्क साम्पांग का ग्रुप है, एक जो घिसिंग है, कुलमान घिसिंग, उनका ग्रुप, उनके समर्थक हैं। ये लोग नहीं वो सीधे सीधे रोड पर हैं, लेकिन उनके समर्थक रोड पर आ रहे हैं। उनका कहना है कि इनको भी हो सकता है बाद में इनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट कर लिया जाए। क्योंकि अभी सिर्फ सुशीला कार्की का शपथ ग्रहण होना है। हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि बाकी तैयारी अभी नहीं हुई है, क्योंकि मंत्री बनने के बाद वो कहाँ बैठेंगे, एक भी मंत्रालय अभी नहीं है। वो संयोग से एक सिर्फ गृह मंत्रालय का जो नवनिर्माणाधीन वहां पे भवन था, उसमें प्रधानमंत्री का दफ्तर रखा जाएगा। तो बाकी तैयारी करने के बाद और लोगों की शपथ ग्रहण कराई जाएगी। आज सिर्फ सुशीला कार्की का हो रहा है, तो उसकी प्रतिक्रिया अब रात को जैसे खबर अब बाहर आई है उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया सामने आएगी। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी, सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री होंगी। अच्छा, इसके पीछे वजह पंकज आप क्या देखते हैं? ये फैसला लेना, उसके बाद आज ही शपथ ग्रहण करा देना? जितनी देरी हो रही है यहाँ पर, उतनी ज्यादा विरोध के स्वर उभर के सामने आ रहे हैं, उतनी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके, ये सेना आर्मी चीफ का भी यही मानना था और राष्ट्रपति का भी यही मानना था। लेकिन पंकज, बात ये भी है कि अगर आप जल्दी फैसला लेने के लिए, ताकि हालात सुधरें, शायद इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल फिर ये भी हो जाता है, अगर कोई गुट तैयार नहीं है या कोई ऐसे लोग हैं जो इसको मानने को तैयार नहीं, क्योंकि ये भी जरूरी था, जब हमने जिस तरह का आंदोलन पिछले भी 2 दिन देखे हैं, ये और हालात बिगड़े ना, सबकी रजामंदी रहे, प्रयास तो इसको भी लेकर हुए। अगर नाराजगी ज्यादा हो जाएगी तो क्या हालात बिगड़ जाएंगे? उसको देखते हुए भी सेना ने पूरे इंतजाम किए हुए हैं।
जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं विरोध के स्वर ज़रूर यहाँ पर सामने आएँगे, क्योंकि जो इनकी शर्त थी संसद विघटन की, जब जैसे ही उसकी खबर बाहर आएगी, तो उसके हम्म। विरोध स्वरूप राजनीतिक दल के नेता उतरेंगे। अगर संसद विघटन नहीं होता और सुशीला कार्की जो है प्रधानमंत्री बन जाती है, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा विरोध इसलिए भी नहीं होगा, क्योंकि उनके नाम पर लगभग कल रात को सबने सहमति अपनी दे दी थी। जो बालेन शाह हैं, एक बड़ा ग्रुप उनका है, उन्होंने अपनी सहमति दे दी थी। इसी तरह रवि लामी छाने की तरफ से उनको सहमति मिल गई थी। तो बहुत छोटे ग्रुप समूह रह जाएंगे, जिनको और कहीं पर एकोमोडेट किया जा सकता है। फिलहाल सिर्फ अगर उनकी शपथ ग्रहण को लेकर मुझे लगता है कि उतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं होगी। जब संसद विघटन की बात अगर सामने आती है, वो खबर बाहर आती है, तो उसके बाद हो सकता है कि और ज्यादा स्थिति बिगड़े। ठीक है, अमित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनसे भी अपडेट लेते हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए अर्पिता, ये स्पष्ट है कि आज 8:45 8:45 नेपाल के समय के हिसाब से सुशीला कार्की यानी कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जो है वो शपथ लेंगी। और सबसे बड़ी मुश्किल जो थी, जो शर्तों को लेके चिंता हो रही थी, और जैसा पंकज बता रहे थे कि जितना विलंब होता है इस प्रक्रिया में, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को ताकत मिल रही थी खुद को रीग्रुप करने की और नेपाल में एक नए तरह के नैरेटिव को गढ़ने की। इस वजह से कल रात से ही पूरी कोशिश हो रही थी, खासतौर पे जो जनजी ग्रुप्स का कोऑर्डिनेशन कमिटी बना है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण हो। और इसी वजह से जो युवा एक्टिविस्ट हैं गुरुंग, उन्होंने आर्मी को भी अपना मैसेज बहुत क्लियर कर दिया था। और आप कल के पोस्ट को देखिए, बालेन शाह ने जो नेपाल का यूथ है, युवा है, उसको भी स्पष्ट करके कहा था कि अंतरिम सरकार के गठन के बाद नेपाल में नए चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। यही वजह है कि जल्द से जल्द शपथ ग्रहण कराने के लिए कल 3:30 बजे रादर आज 3:30 बजे सुबह तक बातचीत चली शीतल निवास के अंदर, जो राष्ट्रपति का आवास है। और दोबारा जब मैं उनके आवास गया था, सुशीला कार्की के आवास गया था सुबह, तो पता चला कि आर्मी ने उन्हें 7 बजे सुबह ही रिक्वेस्ट किया कि आप चलिए वापस से, इस बातचीत को फॉर्मलाइज करने की जरूरत है। 9 बजे की बैठक थी, कई सारे निटिग्रिटीज को बैकग्राउंड में चेक किया गया, ठीक किया गया। जेंजीज के समूह को कई बार बुलाया गया अंदर, जिसमें अलग अलग फ्रेमवर्क पे बातचीत हो रही है। अब इसको समझिए कि फिलहाल सिर्फ सुशीला कार्की का शपथ होगा। इसके बाद मंत्रिमंडल कैसा होगा उसकी रूपरेखा तैयार की गई है। मैं सूत्रों ने यह स्पष्ट किया है कि एक स्पेशल अरेंजमेंट होने वाला है नेपाल के अंदर। उसकी तस्वीर अगले 24 से 48 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह का मंत्रिमंडल होगा। और एक एक्सपेरिमेंटल मंत्रिमंडल आपको यहां पे दिखाई देगा। युवा नए चेहरे, डोमेन एक्सपर्टीज के साथ हो सकते हैं ये लोग होंगे। और संभवतः इनमें वर्तमान के सांसद नहीं होने की संभावना मुझे लगती है ज्यादा। ठीक है।